माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सुनेंगे जूत पुत्रिका व्रत की व्रत कथा। और ऐसी मान्यता है हमारे धर्म ग्रंथों की कि कोई भी व्रत बिना व्रत कथा के पूर्ण नहीं होता है, इसलिए व्रत कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। तो आज हम लोग अपने दादी नानी से सुने जाने वाले, अपने सास से सुने जाने वाले 4 पौराणिक कथाओं के साथ साथ अंत में बोले जाने वाली एक कथा भी जरूर सुनाएंगे आज की वीडियो में। तो अंत तक अवश्य बने रहिए और कथा सुनकर पुण्य के भागीदार बनिए। ऐसी मान्यता है कि जो व्रत रहते हैं उन्हें भी सुनना चाहिए, जो लोग नहीं रहते हैं उन्हें भी अवश्य ही सुनना चाहिए। उससे भी उनके पुत्र की आयु दीर्घायु होती है और वाहन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए कथा शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है और कथा आपके लिए तनिक मात्र भी उपयोगी है तो एक लाइक छोटा सा अवश्य ही करिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसी से हम लोगों को प्रेरणा और ऊर्जा मिलता है। उसी से पता चलता है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। तो सुनते हैं प्रसिद्ध कथा चील और सियार की। उसके लिए दोस्तों अपने हाथ में फूल और अक्षत ले लीजिएगा। उसके बाद कथा सुनते हैं। बहुत ध्यान और श्रद्धा और प्रेम से सुनिएगा। बोले जूत भगवान की जय। एक समय की बात है, एक चील और सियार बहुत अच्छी दोस्त थी। कुछ लोग कहते हैं दोनों बहनें थीं और कुछ लोग कहते हैं देवरान और जेठान थी। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि दोनों बहनें थीं। तो चील जो थी वो एक वृक्ष पे रहती थी ऊपर, और सियार जो थी वहीं पे नीचे मांड बनाकर अपना जो गुफा जैसा था बनाकर उसी में रहती थी। दोनों में बहुत ही बनता था। चील कुछ भी लाती थी तो सियार को खाने को देती थी, और सियार भी इसी प्रकार से करती थी। कुछ भी लाती थी तो सियार जो है चील को खाने को देती थी। इस प्रकार से दिन बीतता गया और एक समय ऐसा हुआ कि चील एक देखी कि कुछ महिलाएं जो वाहन भगवान का पूजा और व्रत कर रही हैं, तो वह इस नियम को बहुत ध्यान से देखती है और आकर सियारन से बताती है, जिससे कि सियार और चील जो है दोनों संकल्प लेती हैं व्रत का। तो व्रत आने पर उन दोनों ने व्रत किया, और व्रत जब रखा तो चील तो बहुत श्रद्धा और निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ व्रत को पूर्ण किया, और सारा दिन दोनों ही व्रत थी। किसी प्रकार से दिन बीत गया, लेकिन सियार जो थी वो भूख से परेशान थी, और जिसकी वजह से उसने रात होते होते शमशान घाट गई और शमशान घाट से वहां से मांस और हड्डियां उठा लाई, और सोची कि चील को नहीं पता चलेगा और उसे बताऊंगी भी नहीं। और उसने क्या किया कि रात में हड्डियां और मांस खाने लगी। जब वो आवाज आने लगी कटकट की, मांस की खाने की, तो सियार से चील ने कहा कि बहन कुछ भी गलती मत करना, क्या तुम कुछ खा रही हो, क्या आवाज आ रहा है? ये जो वाहन भगवान का व्रत है, भगवान कभी माफ नहीं करते हैं, इसे छल मत करना भगवान से। लेकिन वह मानी नहीं और वह चोरी चोरी खा ली, जिससे उसका व्रत खंडित हो गया। सुबह हुआ, दोनों सो गई रात में, और सुबह हुआ तो सियार जो है उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और लेकिन चील जो है उठी और वह जाकर दूध ले आई गौशाला से और व्रत का पारण की, अपना व्रत का जो भी चीज चढ़ाया बनाया जाता है बनाकर। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बीता और दोनों मृत्यु को प्राप्त हुई। उसके बाद दोनों ने अगले जन्म में, चील जो थी एक राज्य में मंत्री की पत्नी बनी, और सियार जो थी वहां के राज्य की राजा की रानी बनी, और दोनों बहनें ही थी। वहां भी इस जन्म में भी दोनों बहनें थी और एक ही राज्य में दोनों ब्याही गए। लेकिन वहां पे चील के बच्चे जो थे 7 बच्चे थे और स्वस्थ और सुंदर थे, हृष्ट पुष्ट थे। लेकिन सियार के बच्चे ही नहीं थे। उसे कोई भी बच्चा होता था तो मृत्यु को प्राप्त करता था। इस वजह से राजा और रानी, मतलब जो चील सियार थी वो और उसकी पति परेशान रहते थे, और सियारन जो थी मन ही मन चील बहन जो थी मंत्री की पत्नी थी उसे जलन करने लगी, उसके बच्चों से जलन करने लगी, और उन बच्चों को मारने के लिए जगह जगह से तरह तरह के उपाय करने लगी। कभी सांप भेजवाती, कभी जहर भेजवाती, लेकिन जिस वाहन भगवान की कृपा से उसके बच्चे बच जाते और हृष्ट पुष्ट और भी दीर्घायु होते जा रहे थे। अंत में उनके सरों को कटवा कर भिजवाई, तो वो सर जो थे वो मिठाई और फल बन गए, लेकिन उनके बच्चे उसी तरह से थे। इस प्रकार से सियारन को पछतावा होने लगा और वो तरह तरह के उपाय करके परेशान थी, अपना उपचार करा के भी परेशान थी।
और पछताने लगी और सोचने लगी कुछ तो बात है जिसकी वजह से इसके बच्चे नहीं मर रहे हैं। और वो बैठ के सोच ही रही थी कि सियारन के पास चील आती है और दैव योग से चील को सारी बातें अपनी याद थी पिछले जन्म की, और वह ले जाकर उस वृक्ष के पास सियारन को सारी बातें बताती है और दिखाती है कि मतलब इस तरह का बात था, हम दोनों व्रत रखे थे और तुमने चोरी चोरी मांस खा लिया और व्रत को खंडित कर दिया, भगवान से छल किया, जिसकी वजह से तुम्हारे एक भी बच्चे बच नहीं रहे हैं। सियारन को पछतावा हुआ और वो भगवान से क्षमा याचना मांगी और संकल्प ली कि आने वाले जूत पुत्रिका व्रत पे वो व्रत करेगी और उसके बच्चे अगर बचे रहे, जिंदा रहे तो। बहन के बताए अनुसार उसने व्रत विधि विधान से पूर्ण किया, लेकिन उसके बच्चे हुए जुतवाहन भगवान के आशीर्वाद से और वह जिंदा भी रहे। तो उसने व्रत को संपूर्ण किया और जुतवाहन भगवान का आशीर्वाद पाकर उसके भी बच्चे दीर्घायु हुए। तो जिस प्रकार से भगवान ने चीलों और सियारन के बच्चों को दीर्घायु किया और रक्षा की, उसी प्रकार से कथा सुनने और कहने वाले के सभी के बच्चों की रक्षा करें और दीर्घायु करें और उन्हें सुखी संपन्न बनाए। और जो भी हाथ में सामग्री लिए रहते हैं दोस्तों, इस प्रकार से भगवान 7 दुश्मनों के भी बच्चों की रक्षा करे। प्रार्थना करते हुए सारे हाथ के फूल और अक्षत को भगवान जो भी बना रहता है, रियार बरियार का पौधा लगा रहता है या फिर आप घर में कर रही हैं तुलसी के पौधे से, तो वहाँ पे जो जुतवाहन भगवान का स्वरूप माने रहते हैं वहाँ पे डाल देते हैं। फिर दूसरी बार अपने हाथ में लेते हैं और सुनते हैं दूसरी कथा। दोस्तों, एक पौराणिक मान्यता के अनुसार एक गांव में गरुड़ जो थे वो आते थे, गरुड़, और वहाँ के हर एक घर से एक बच्चे को प्रतिदिन अपने भोजन के लिए ले जाते थे। इस तरह से एक दिन एक बुढ़िया के घर के बच्चे का बारी था और वहाँ पे जुतवाहन भगवान मतलब विष्णु भगवान जुतवाहन के रूप में वहाँ पे आए और वह उस बुढ़िया के घर में गए आश्रय लेने के लिए। तो वो बुढ़िया मतलब उस गांव में देखे कि कोई खुशी नहीं है, कोई सभी दुखी हैं, परेशान है। तो उन्होंने उस बुढ़िया से पूछा और कहा कि आज मेरे पोते की बारी है और वही एकमात्र मेरा अकेला सहारा है और वो भी आज उसको आके गरुड़ खाने के लिए ले जाएंगे। तो जुतवाहन भगवान ने, विष्णु भगवान ने कहा कि आज मैं तुम्हारे बच्चे की सुरक्षा करूंगा और उसकी जगह मैं जाऊंगा और उस लाल कपड़े को जिसमें लपेट कर उस गरुड़ के लिए भोजन मतलब जो भी बच्चे का बारी आता था बनता था उसको उसकी जगह पे विष्णु भगवान जुतवाहन भगवान जो थे वह उस कपड़े में लपेटकर उस पत्थर पर सो गए जिस पत्थर पर से गरुड़ ले जाते थे। और गरुड़ ने उसे वो पेट के बल सो गए और गरुड़ पीछे से आकर उसे कपड़े से उठा कर ले जाकर पर्वत की शिखा पर बैठ गए खाने के लिए और बहुत ही तेज से चोंच मारे। अपने कठोर चोंच से मारने की वजह से उनके एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा उनके शरीर से निकल गया। जब एक तरफ से शरीर का टुकड़ा निकल गया तो वह दूसरी तरफ से भी अपने शरीर के टुकड़े को खाने को दे दिया और ना ही चीखे चिल्लाए ना ही रोए। तो गरुड़ को आश्चर्य होने लगा कि लगता कुछ तो बात गड़बड़ है, कोई तो और है। अगर वहां से किसी को भी हम लाते थे तो वह चीखता चिल्लाता और रोता था, लेकिन आज तो कोई बात है जिससे कि यह मतलब कौन है। उसे आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि आप अपने असली स्वरूप में आइए, आप कौन है। तो जब उसने प्रार्थना की तो वह अपने असली स्वरूप में आया और बताए कि वह कौन है। उनके स्वरूप को देखकर गरुड़ को पछतावा हुआ और वो माफी मांगने लगा कि आप मतलब दूसरे की रक्षा कर रहे हैं, मैं देव रक्षक में होकर भी दूसरों की हत्या कर रहा हूँ अपने पेट के लिए। तो इस प्रकार से जुतवाहन भगवान ने उनसे विष्णु भगवान ने उनसे प्रार्थना की कि आप यहाँ के बच्चों को खाना छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो महिलाएं हैं वो जूत पुत्रिका व्रत नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे दीर्घायु नहीं होते हैं। तो आप उनसे कहिए कि अगर आप लोग जुतवाहन भगवान का पूजा विधि विधान से करेंगे और खर्च जूते करेंगे तो आपके बच्चे दीर्घायु होने लगेंगे। तो इस प्रकार से विष्णु भगवान सभी महिलाओं को, सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और वहां पे उन्होंने उसको ये कथा के बारे में बताया और कथा के बारे में बताकर उनसे कहा कि आप लोग भी मतलब करिए जिससे कि आपके बच्चे दीर्घायु होंगे। तो ये तो रही दोस्तों दूसरी कथा। अब फिर उसके बाद बोलिए जुतवाहन भगवान की जय और सारे हाथ में के अक्षत और फूल को वहीं पे डाल देंगे। फिर उसके बाद सुनते हैं दोस्तों तीसरी कथा। एक समय की बात है, एक राजा का विवाह था और राजा के विवाह के लिए सारी सामग्री उसको चाहिए होती है, जैसे वस्त्र हो गए, कुम्हार के यहाँ से बर्तन हो गए, सब कुछ। लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बहुत बारिश हो रहा था, जिसकी वजह से
वहाँ का जो है कुम्हार के आवा का बर्तन नहीं पक पा रहा था, और ना ही मतलब कोई उसको सामग्री, दर्जी कपड़े नहीं पहुंचा पा रहे थे, मतलब सारा काम ठप पड़ा हुआ था। लेकिन राजा ने यह देखते हुए घोषणा की कि जो भी मेरे सामान को, मतलब मेरे जो भी चीज चाहिए, अगर समय से पहुंचाएगा तो मैं उसे स्वर्ण मुद्राएं दान में दूंगा। तो ये बात सुनकर वहां पे एक कुम्हार जो था, उसके मन में लालच आया और वह सोचने लगा कि क्या करूं, कैसे करूं। तो वह सोचते सोचते परेशान हो गया। फिर एक साधु के पास गया और साधु से कहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरे आवे का बर्तन पक जाए। तो साधु ने कहा कि अगर आप आवे में एक बच्चे को डाल देते हैं, किसी बच्चे को, बालक को, जिसकी बलि पाकर आवाज की आग नहीं बुझेगी और आपका बर्तन पक जाएगा। यह बात सुनकर सभी के बच्चे सभी को प्यारे होते हैं दोस्तों, तो उसने तो अपने बच्चे को नहीं डाला, लेकिन गांव में जाकर इधर उधर देखने लगा और एक गरीब बुढ़िया, ब्राह्मणी बुढ़िया थी, जिसका एक पुत्र था और उसका आगे पीछे कोई नहीं था। तो गरीब लोगों पे सबका बस चलता है और जोर जबरदस्ती चलता है। उसने क्या किया, उसके बच्चे को बहला फुसला कर वहां से ले आया और आवे में झोंक दिया और आवा का मुंह बंद कर दिया और आग खूब तेज से लगा दिया। तो बच्चे के प्रभाव से आग तो जलने लगी, लेकिन क्या हुआ कि इधर बुढ़िया अपने बच्चे को ढूंढने लगी और परेशान होने लगी, घर घर घूम घूम के रोने लगी, चिल्लाने लगी, विलाप करने लगी और अपने बच्चे का पता करने लगी, लेकिन उसका बच्चा नहीं मिला। फिर सुबह क्या हुआ कि वह कुम्हार गया, आवा का मुंह खोला और देखा कि उसके अंदर, आग के अंदर भी बच्चा फूलों के आसन पर बैठा और खेल रहा है, स्वस्थ है। यह देखकर उस कुम्हार को आश्चर्य हुआ और उसे लगने लगा कि क्या वजह है। और इधर बुढ़िया के चीखने चिल्लाने और ढूंढने से गांव के सभी लोग जान गए थे, और लोग वहां पे गए और देखे कि कुम्हार आवे में बच्चे को डाल रखा है। सब लोगों ने उसके बच्चे को निकाला वहां से और बुढ़िया को सुपुर्द किया और उस कुम्हार की खूब पिटाई की। तो दोस्तों, बुढ़िया के जूत पुत्र का व्रत की वजह से और उसकी खर्च जुतिया के व्रत के प्रभाव से उसके बच्चे की भगवान ने रक्षा की। तो ये तो रही तीसरी कथा। जिस प्रकार से भगवान ने बुढ़िया के बच्चे की रक्षा की, उसी प्रकार से सभी के बच्चों की रक्षा करें और हमारे दुश्मनों के बच्चों की भी रक्षा करें। तो बोले जूत पुत्र का जूत वाहन भगवान की जय। तो दोस्तों, हाथ में लिए हुए सारी सामग्री को छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर से हम हाथ में अक्षत और पुष्प लेते हैं। अब दोस्तों चलिए सुनते हैं चौथी कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी और उसका एक बच्चा था। एक गांव में रहते थे और वह बहुत ही गरीब थे और वो लोग लकड़ी काट के अपना जीवन यापन करते थे। तो सुबह से जंगल में जाकर लकड़ी काटते थे, लेकिन ऐसा हुआ कि वो रात में बासी खाना बना लेते थे, क्योंकि सुबह जाना रहता था और उसी को सुबह खाकर माँ बेटा चले जाते थे। और एक दिन लकड़ी काटते वक्त ही उसके बच्चे को अजगर सांप निगल गया। और उस दिन दैव योग से ज्योतिया का पारण था और उस दिन उसने बासी खाना खा के ही जाकर लकड़ी काटना शुरू कर दिया था। फिर जब अजगर निकलने लगा तो वो चिल्लाने लगी, रोने लगी कि मेरे बच्चे को कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरे बच्चे को सांप निकल रहा है। तो ये बात सुनकर क्या हुआ कि उसके अगल बगल के लोग वहां पे आए और बोले कि क्या आपने ज्योतिया की थी? आज पारण का दिन था, पारण किया था? तो उसने कहा नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, और मैं तो बासी ही खाना खा के आती हूँ लकड़ी काटने और बासी खाना खाकर आगे में लकड़ी काटने। यह बात सुनकर लोगों ने कहा कि आप वाहन भगवान के कोप से आपके बच्चे को सांप अजगर ने निगल लिया है, अब वही इसको बचा सकते हैं। आप उनसे प्रार्थना कीजिए और संकल्प लीजिए कि आप उनका व्रत करेंगे। तो बुढ़िया ने वहां पे संकल्प लिया और प्रार्थना की कि हे जो वाहन भगवान, अगर मेरा बच्चा सही सलामत वापस मुझे मिल जाता है तो मैं आपके हर ज्योतिया का व्रत करूंगी। और उसके संकल्प लेने पर जब समय आया तो उसने खर ज्योतिया का व्रत किया। और उस व्रत के बाद जो माड़ चढ़ाया जाता है दोस्तों, माड़ का जो पारण किया जाता है, वो जैसे जैसे माड़ पी रही थी तो अजगर उसके बच्चे को उगलते जा रहा था, जो निगल गया था। और इस प्रकार से जैसे जैसे उसका व्रत पूर्ण हुआ, यहाँ पे अजगर ने उसके बच्चे को उगल दिया और वह अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हुई और जुद्वान भगवान को धन्यवाद दी। तो जिस प्रकार से भगवान ने उसके बच्चे की रक्षा की, उसी प्रकार से सभी की बच्चे की रक्षा करें। मौत के मुंह से भी बचा कर लाए जुद्वान भगवान ने, उसी प्रकार से सभी के बच्चे की रक्षा करें और हमारे दुश्मनों के बच्चों की भी रक्षा करें। तो दोस्तों, ये तो रही चौथी कथा और बोलिए जुद्वान भगवान ने कीजिए, और सारी सामग्री को वहाँ पे समर्पित कर देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों लास्ट में, अंतिम में सुनते हैं हम लोग जो बोला जाता है
जरूर ही बोलना चाहिए। इसे कथा भी लोग मानते हैं। हे अरियार का बरियार जाके राजा रामचंद्र जी से कहिया अपने बच्चे का नाम लेंगे यहाँ पे। जैसे मैं अपने बच्चे का नाम लूंगी, सुयस के मम्मी भूखल वाड़ी जीवतिया मारी के अय्या महाराजन जइया महाराजन जइया महाराजन जइया मारी के अय्या महाराजन जइया घर चली अय्या महाराजन जइया घर चली अय्या महाराजन जइया। और यह बोलते हुए ये भी कथा में ही लोग लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपकी 5वीं कथा संपूर्ण हुई। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए अच्छी और उपयोगी होगी। आप कथा को सुनकर पुण्य के भागीदार होंगे और इसका लाभ जरूर उठाएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों। जय माता की। माता रानी की पाप और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे।